जब राम नवमी आती है, इस समय आप देखिए हर एक चीज़ नया हो रहा प्रकृति में। वृक्ष में नए पत्ते आ रहे, सारी पृथ्वी हरी भरी हो रही है। पुराने पत्ते गिर गए, नए पत्ते आ रहे। अनाज पक गया, नया अनाज घरों में आ रहा। आपके गऊओं के लिए चारा नया अभी घर में आ रहा। सब कुछ नया प्रकृति में हो रहा है। और जब प्रकृति परिवर्तित हो रही है, तब हम सनातनी अपना नववर्ष मनाते हैं। और जनवरी में बोले सब सिकुड़ रहे, ठिठुर रहे ठंडी से। हाँ, पेड़ सूखे जा रहे, पत्ते झड़े जा रहे, और हम कह रहे नया साल। अरे काहे का नया साल, कुछ समझ में नहीं आता। पर इस समय का आप देखिए, इस समय एक उमंग है, एक ऊर्जा है, क्योंकि इस समय राम जी भी प्रकट हुए हैं। और उस समय भी जब राम जी प्रकट हुए थे तो प्रकृति ऐसे ही मनमोहक हुई थी। और इस समय भी जब हमारे राम जी का प्राकट्य उत्सव आता है, नवमी आती है चैत्र की, तो सारी प्रकृति में आनंद और उमंग छा जाता है। इसलिए अपने सनातन को याद रखिए। कल हम सभी ने कथा में दर्शन किया, शबरी को गति दे करके मेरे राम जी आगे बढ़े। और जब भगवान आगे बढ़ते हैं, अरण्य कांड विश्राम हुआ, किष्किंधा कांड प्रारंभ हो रहा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, शबरी को गति दे करके राम जी आगे चले, आगे चले बहुरी रघुराया। पर्वत पर सुग्रीव रहता है। कहाँ रह सचिवा सहित सुग्रीवा, आवत देखिया तुल बल सेवा। श्री राधे। तो उसी पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं। सुग्रीव ने देखा कि अपना हो, पर जब बात सत्ता की हो, बात संपत्ति की हो, तो भैया बुराई फैल जाती है, द्वंद्व हो जाता है। सब राम और भरत तो नहीं हो जाते। इसलिए जब भगवान वहां पहुंचे तो भगवान को पता चला कि सुग्रीव वहां रहते हैं अपने भाई से बचकर। बाली ने सुग्रीव को दौड़ाया था मारने के लिए, और कहते हैं जब जहाँ जहाँ सुग्रीव भागा, बाली ने वहाँ वहाँ दौड़ाया। तब एक पर्वत ऐसा है जिस पर्वत पर बाली नहीं आ सकता, उसे श्राप है।
आते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव दौड़ा, उसी पर्वत पे चढ़ गया, और वही पर्वत है ऋष्यमुख पर्वत किष्किंधा में। उसी पे चढ़ गया और उसी पे रहता है। और जब वहाँ रहने लगा, ट्रेवल कम करिए, थोड़ा सा इसको कम करिए, हाँ थोड़ा कम करिए, थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा ट्रेवल। श्री राम, इसको थोड़ा सा कम करिए। श्री राम श्री राधे वहाँ रहता है। भगवान को आते देखा तो घबरा गया और उसने कहा कि लगता है भैया बाली यहाँ आ नहीं सकते, इसलिए 2 राजकुमारों को भेज दिया है, 2 योद्धा भेज दिए जो धनुष बाण लेकर मुझे मारने धरी आ रहे हैं। और कहते हैं कि इतना भयभीत हुआ। देखो सुग्रीव जो है ना, वो बहुत भयभीत प्राणी है और बहुत तेज भागता भी है। इतना तेज भागता है कि बाली जीवन भर दौड़ाया कभी पाया ही नहीं, इतना तेज भागता है। विषय में वासना में लगा रहने वाला है। लेकिन फिर भी देखो उसे राम जी मिल गए, फिर भी राम जी ने उसे अपना मित्र सखा बना लिया। सुग्रीव कौन है? हम और आप ही सुग्रीव हैं। हम भी भाग रहे हैं संसार में, हम भी भ्रमित हैं और भयभीत हैं। संसार में भाग रहे हैं, भय भी है और भ्रम भी है। भय क्या है? बोले कब मृत्यु आ जाएगी कोई भरोसा, ये भय है। और भ्रम क्या है? बोले ये दुनिया हमारी है, ये संसार मेरा, घर मेरा, परिवार मेरा, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे। ये क्या है? बोले ये भ्रम है। हम और आप भी भय और भ्रम में फंसे महाराज। भ्रम यही है कि सब अपना है पर कुछ अपना नहीं है, पर हम भ्रम में जी रहे हैं सब अपना है। और दूसरे भय में जी रहे हैं, हर पल मृत्यु का खतरा, हर पल मृत्यु का भय आगे पीछे घूम रहा है। तो सुग्रीव हम और आप सभी हैं, भयभीत हैं, भ्रमित हैं। लेकिन फिर भी सुग्रीव को राम जी मिल गए। कारण एक ही था कि सुग्रीव चाहे जैसा भी था, उसने हनुमंत जैसे संत के चरण पकड़ रखे थे महाराज। और जिसके जीवन में संत कृपा होगी, भगवंत कृपा होगी, वही जीव संसार से निकल पाएगा, भव से पार हो पाएगा। तो सुग्रीव ने जब देखा तो भयभीत हुआ, तो भागा कहाँ? बोले भयभीत होकर के भागा हनुमान जी की शरण में। और हम लोग भयभीत होके कहाँ भागते हैं? पड़ोसी के घर, रिश्तेदारों के घर। भ्रम और भय से निकाल कोई सकता है तो केवल गुरु निकाल सकता है, कोई सतगुरु, कोई हनुमंत जैसा संत निकाल सकता है। जब उसकी शरण में जाओगे तो भय भी दूर हो जाएगा और भ्रम भी दूर हो जाएगा, मृत्यु का भय भी दूर हो जाएगा और संसार का भ्रम भी दूर हो जाएगा कि कुछ अपना नहीं है। हनुमान जी के पास गया और हनुमान जी के चरण पकड़ लिया। अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। हे हनुमान जी बचा लीजिए। हनुमान जी ने कहा हुआ क्या? अच्छा देखो, हनुमान जी की याद भी तभी आती है जब संकट पड़ता है। वैसे कोई हनुमान जी को याद नहीं करता, लेकिन जैसे ही दुख पड़े, जैसे ही संकट पड़े, तो भैया संकट मोचन कौन है? संकट हरण तो हनुमान जी ही है। तो तुरंत हनुमान जी के मंदिर पहुंच जाएंगे। हनुमान जी भी बैठे देखते रहते, दुनिया वाले बड़े स्वार्थी हैं। क्यों? बोले रोज याद नहीं करेंगे, रोज नहीं आएंगे मेरे द्वार पे, लेकिन जब कोई संकट पड़ेगा, जिस दिन कोई कष्ट पड़ेगा, उसी दिन दौड़े दौड़े आ जाएंगे लड्डू लेके, जय हो संकट से हनुमान छुड़ावे। हाँ, वैसे तो हनुमान चालीसा याद भी नहीं होगा, रोज कोई पढ़ता भी नहीं होगा, लेकिन आधी रात को भूत का सपना आवे ना, तो हनुमान चालीसा अपने आप याद आ जाती है। हाँ, घर में कोई ना हो, व्यक्ति अकेला हो और आधी रात को अचानक लाइट चली जाए और उसी टाइम हवा चलने लगे, पर्दे वर्दे उड़ने लगे, खिड़की आवाज करने लगे, तो भय लगने लगता है। और जब भय लगे तो
तो आदमी बैठ जाता है जो कभी हनुमान चालीसा खोल के देखा नहीं होगा, उस टाइम उसको भी याद आ जाता है। या सो रहा हो और आधी रात को भूत का सपना आ जाए अचानक से, हाँ कोई चुड़ैल प्रेत दिख जाए, तब आधी रात को हनुमान चालीसा तुरंत याद आती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। हनुमान जी भी उठाते गदा, आजा। हाँ कभी याद नहीं करता और ज्यों भूत दिखे त्यों हमें पुकारता है। हम इतने खाली बैठे तुम्हारे भूत भगाने आए। तो हम लोग बड़े स्वार्थी हैं, तभी याद करते हैं जब भूत याद आता है। इसलिए हनुमान जी को पहले से ही पकड़ के रखिए ना, पहले से पकड़ के रखिए। जब वो साथ रहेंगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं, पर हम पहले नहीं पकड़ते, जब फंस जाते हैं तब याद आती है। सुग्रीव भी जब फंस गया तब याद आई, पर हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, गुरु हैं, संत हैं। हनुमान जी कहते कोई बात नहीं बेटा, जब भी आएगा तब भी मैं रक्षा करूंगा, जब मेरी ही शरण में है। तो तुरंत हनुमान जी ने कहा हुआ क्या? बोले देखो भैया, बाली ने 2 योद्धा भेजे मुझे मारने के लिए, अब आप ही हमें बचा सकते हैं। संकट से हनुमान छुड़ावे, संकट से हनुमान छुड़ावे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम, जय जय राम। जय जय राम, जय जय राम। सुग्रीव ने कहा हमें बचाइए। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, हम जाते हैं और पता करते हैं कि ये है कौन। और महाराज चले हनुमान जी। अब हनुमान जी जा तो रहे, पर सोच रहे हैं कि कैसे परीक्षा करूंगा, कैसे पता करूंगा ये कौन है। तो हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश बना लिया। ब्राह्मण का वेश बना करके श्री हनुमान जी पहुंच गए भगवान के पास और जा करके कहते हैं महाराज आप हैं कौन? को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहि बन बीरा, क्षत्रिय रूप फिरे बन बीरा, कठिन भूमि को मल पद गामी, कठिन भूमि को मल पद गामी, यही कारण बिचरहि बन स्वामी, यही कारण बिचरहि बन स्वामी। श्री राम जय राम, जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बाबा ने कहा, ब्राह्मण का वेश बना के हनुमान जी राम जी के सामने आ गए और कहते हैं को तुम श्यामल गौर शरीरा। आप दोनों कौन हैं? एक सावरे एक गोरे। आपका स्वरूप देख करके लगता है कि आप कोई सन्यासी हैं, क्योंकि सन्यासियों की वस्त्र हैं, जटा जूट है, पर आपने धनुष बाण धारण किया है जिससे लगता है कि आप कोई क्षत्रिय वीर हैं। तो आप हैं कौन? क्षत्रिय रूप फिरई वन वीरा। ऐसे वन में क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि आपके जो चरण है बड़े कोमल हैं और ये वन की धरती बड़ी कठोर है।
ऐसा देखकर लगता है कि आप तो राजमहलों में चलने वाले हैं, फिर यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं? जो हनुमान जी ने पूछा, देखो हनुमान जी तो नहीं पहचान रहे राम जी को, पर राम जी पहचान गए। बच्चा चाहे माँ बाप को भूल जाए, पर माता पिता नहीं भूलते। कितने भी वर्षों बाद बेटा लौट कर आता है ना, माँ पहचान लेती है, पिता पहचान लेते हैं। शिष्य भूल सकता है, गुरु नहीं भूलता। बच्चा भूल जाएगा, माँ बाप नहीं भूलते। देखो राम जी तो पहचान रहे, हनुमान जी भूले हुए हैं, इसलिए प्रश्न कर रहे कौन है आप? पर मेरे राम जी पहचान रहे और मन ही मन मुस्कुरा रहे कि वाह हनुमान, आज तुम हमारे ही टीचर बन गए, हमारी ही परीक्षा लेने आ गए, मुझसे ही पूछ रहे हो कि कौन है। और फिर राम जी ने कहा जैसे पूछ रहे हैं वैसे बताना भी चाहिए। ये दुनिया की तरह पूछ रहे हैं तो दुनिया की तरह बता दे। तो राम जी ने भी कह दिया, अरे ब्राह्मण देवता, आप हमारा परिचय पूछ रहे हैं तो सुनिए। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन माने बन आए। हम पितु बचन माने बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, राम लक्ष्मण दो भाई। संग नारी सुकुमारी सुहाई। संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम। जय जय राम। बाबा कहते हैं, राम जी ने कहा महाराज, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन। हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरा नाम राम है और ये मेरा छोटा भैया लक्ष्मण है। हम दोनों पिता की बात मानकर वन में आए हैं और हमारे साथ हमारी धर्म पत्नी भी आई थी। हनुमान जी ने देखा, बोले ये तो 3 की बात कर रहे हैं पर है तो 2 ही। हनुमान जी ने कहा फिर वो कहाँ गई जो आपके साथ एक और आई थी? बोले वो कहाँ गई? यहाँ हरी निसी चरबै देहि, विप्र फिरहि हम खोजत ते। इसी वन में, इसी जगह हमारी पत्नी जानकी का हरण हो गया और जब सीता का हरण हो गया, हम उन्हें ही ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचे हैं। और फिर राम जी ने अंत में एक ऐसी बात कही कि हनुमान जी को लगा कि ये मेरे भगवान हैं। क्या कहा? राम जी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपन चरित कहा मैं गाई, विप्र कहौ निज कथा बुझाई। मैंने अपना चरित्र गा के सुनाया, अब आप अपनी कथा सुनाओ। हम तो अपना परिचय दे दिए कि दशरथ के बेटा हैं, हम राम हैं, ये मेरा भैया लक्ष्मण है, हमारी पत्नी सीता का हरण हो गया, उन्हें ढूंढते ढूंढते हम घूमते घूमते यहाँ आ गए। अब आप बताइए कि आप हैं कौन? क्यों? आप जो दिख रहे हैं वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहे। आप हैं कौन? बन तो रहे हैं पंडित जी, पर गुण कोई भी नहीं है पंडित जी वाला। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने आते ही माथ नाई पूछत अस भयऊ,
आते ही पहले सिर झुका दिया था, क्योंकि स्वभाव हनुमान जी का भक्त वाला है ना, तो भक्त तो सबको प्रणाम ही करता है। अच्छा, पंडित जी क्या करते हैं? बोले पंडित जी को सब प्रणाम करते और पंडित जी आशीर्वाद देते हैं। पर यहाँ उल्टा हो रहा है, बोले पंडित जी तो बन के गए हैं पर स्वभाव तो भक्त वाला है। भूल गए कि हम पंडित जी के वेश में हैं, राम जी प्रणाम करें और हम आशीर्वाद दें। होना तो ये चाहिए, क्योंकि हनुमान का रूप तो है नहीं, भक्त का रूप तो है नहीं, ब्राह्मण का रूप है। तो राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि बन के आए हैं पंडित जी, पर एक्टिंग भी करने नहीं आ रही है। परीक्षा तो लेने आए पर परीक्षा कर नहीं पा रहे। इसलिए राम जी ने चुटकी ले लिया और राम जी ने चुटकी लेके कहा, अरे हनुमान, आपन चरित कहा मैं गाई, आपन चरित कहा मैं गाई, विप्र कहाहु निज कथा बुझाई। राम जी ने कहा, मैंने तो अपनी बात कही, आप कहिए आप कौन हैं? हनुमान जी सोच में पड़ गए। हनुमान जी को लगा कि ये कह क्या रहे? बोले आपन चरित कहा मैं गाई, अपनी कथा हमने गा के सुनाई। हनुमान जी सोचने लगे, हो ना हो ये मेरे भगवान ही हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति पड़े और इतनी बड़ी विपत्ति पड़ने के बाद ये कह रहे हैं आपन चरित कहा मैं गाई, गा के कहा मैंने। अब विचार करो, दुनिया का कोई आदमी होगा और उसके ऊपर संकट आ जाए, विपत्ति आ जाए, घर वाले घर से निकाल दे, संपत्ति से बेदखल कर दे और कहे जाओ कहीं और रहो, और तो और कहीं और रहने जाए और वहाँ जाने के बाद पत्नी को भी कोई उठा ले जाए, घर में और से कोई बड़ी विपत्ति आ जाए, तो आप बताइए दुनिया का जीव रोएगा कि गाएगा? हम और आप क्या करेंगे? हम लोगों के साथ इतनी बड़ी समस्या हो जाए कि भाई घर द्वार से निकाल दिया जाए। माता कैकेयी ने कहा वन में ही रहना है, किसी नगर में नहीं जा सकते 14 साल। आप सोचिए, किसी नगर में भी आश्रय लेने को मना है, इतनी बड़ी विपत्ति है। 14 साल वन में फिर रहे भगवान, और उसमें भी सबसे बड़ा दुख आ गया, सीता जी कहीं गुम हो गई। और इस भयंकर जंगल में कोई सहायता करने वाला नहीं, किससे मिले, किससे पूछे, कहाँ गई, कौन ले गया? अब वैसे तो भले ही वो भगवान है, पर एक साधारण रूप में आप यदि एक मानव की कल्पना करें तो एक व्यक्ति के ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति हो सकती है कि संपत्ति छीन लिया जाए, घर से बेदखल कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, कहीं दूर वन में रहने को भेज दिया जाए, और वहाँ भी पत्नी कहीं गुम हो जाए। व्यक्ति कितना रोएगा, कितना परेशान होगा, कितना दुखी होगा, सर पीट पीट के मर जाएगा। लेकिन ऐसे विपत्ति में भी जब दुनिया रोती है, इतनी बड़ी विपत्ति में भी मेरे भगवान रो नहीं रहे, मेरे भगवान गा रहे हैं। हाँ? धीरे बज रही है ताली, थक गए 5 दिन ताली बजा बजा के। कल हम चले जाएंगे बनारस, फिर बैठे रहना अकेले, कौन कहेगा ताली बजाओ, कीर्तन गाओ। कल से थोड़ी ये आनंद मिलने वाला है, कल से थोड़ी कथा मिलने वाली है। आज का ही दिन है, जितना हो सके आनंद ले लो, अब 1 वर्ष बाद मिलेगी कथा। तो व्यक्ति दुख में रोने बैठ जाता है, जरा सी विपत्ति आए, जरा सी संकट आए तो आदमी रोता है। पर मेरे राम जी ने सिखाया कि भैया मानव जीवन, यदि मैं भगवान हूँ, अगर मानव जीवन लेकर मैं आया तो मुझे भी दुख सहना पड़ा, मुझे भी वन में जाना पड़ा, मुझे भी बन बन ठोकर खाना पड़ा।
जब मैंने भगवान होकर कष्ट सहा तो तुम इंसान होकर के भी कष्ट सहना, पर मुस्कुराते रहना, कभी उस दुख में दुखी मत होना। दुख और सुख जीवन में आता और जाता रहता है, आएगा और जाएगा। इसलिए सत्संग यही करता है, आपको दुख में भी जीना सिखा देता है। कथा का काम यही। लोग कहते हैं ना, कथा सुनने से मिलता क्या है, लोग कहते हैं सत्संग में जाने से होता क्या है, क्यों 3-4 घंटा जाके हम बर्बाद करें। हाँ, इतने में कोई अपना काम कर लेंगे, कहीं जाएंगे घूम ही आवेंगे, कहीं जाएंगे फिल्म देख ही आवेंगे, जाके गपशप करे आएंगे मित्रों के साथ। क्यों 3-4 घंटे कथा में बिताने जाएं। ध्यान रखिएगा, एक सत्संगी और एक संसारी में यही अंतर होता है। संसारी जो होता है दुख आने पर रोने बैठ जाता है, और सत्संगी जो होता है वो दुख आने पर प्रभु भक्ति में लग जाता है, और उस दुख के समय को भी हंसते हंसते पार कर जाता है। संसारी जो होता है वो दुख में रोता है, सब कुछ गवा देता है, आत्महत्या कर लेता है, कुछ भी कर लेता है कष्ट में। पर भगवान ने अपने जीवन से सिखाया है, कैसा भी समय हो मुस्कुराते रहो। और देखो, राम जी को राज तिलक मिला था ना, मिलने वाला था राजगद्दी, तो बहुत खुश नहीं हुए, और सुबह होते ही सुना दिया गया कि 14 साल बन जाओ, तो रोए भी नहीं। जैसी मुस्कुराहट पहले थी, वनवास होने के बाद भी राम जी के चेहरे पर वैसी ही मुस्कान है, और मुस्कुराते हुए अयोध्या छोड़कर मेरे राम जी चले गए। भगवान राम का जीवन, भगवान कृष्ण का जीवन कितने संघर्षों से भरा था, पर मेरे राम जी, हमारे ठाकुर जी, कन्हैया जी हर एक कदम पे मुस्कुराते रहे। आपने कभी देखा है कन्हैया जी की फोटो रोते हुए? कभी देखा राम जी की फोटो रोते हुए? जहाँ भी देखो भगवान मुस्कुराते ही रहते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में कन्हैया खड़े हैं, सामने वीर के वीर गिरे जा रहे, मेरे ठाकुर जी खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे। महाराज, बड़े से बड़ा महाभारत हो गया, बड़े से बड़ा प्रलय हो गया, अपना भी वंश समाप्त हो गया, पर भगवान के चेहरे की मुस्कुराहट समाप्त नहीं हुई। और यही मानव जीवन का सूत्र है कि सबसे अनमोल आपके जीवन में आपके चेहरे की मुस्कुराहट है, और इसे किसी कारण से समाप्त मत होने दीजिए। कैसी भी परिस्थिति हो, भजन करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। हाँ, अच्छा देखो, आप रो रो के बिताओगे तो भी जिंदगी बीत ही जाएगी, बीत जाएगी कि नहीं, और हंस हंस के बिताओगे तो भी बीत जाएगी। रो के बिताओ या हंस के बिताओ, एक दिन बीत जानी है। तो भैया, जब बीत ही जानी है तो रो रो के काहे को बिताते हो, हंस हंस करके बिताया करो, प्रसन्न होकर के बिताया करो। जब बीतनी ही है तो फिर ठाकुर जी को सौंप दो ना सब कुछ, और सब कुछ उन्हें सौंप करके मजे से भजन करो और अपना कर्म करते चलो। सत्संग कथा हर एक परिस्थिति में आपको संभाल लेता है, हर एक परिस्थिति में आपको जीना सिखा देता है। और जो सत्संगी नहीं है वही दुख में बर्बाद होते हैं। इसलिए जिस पर राम जी की कृपा हो, जिसका सौभाग्य हो, कथा की गंगा तो निर्मल बहती रहती है, प्रवाहित होती रहती है, पर जिस पर राम की कृपा हो, जिस पर ठाकुर जी की कृपा हो, वही सत्संग की गंगा में, कथा की गंगा में आकर के गोता लगाता है। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो नहीं आए होंगे, बहुत ऐसे भी होंगे जो बहुत दूर से आते होंगे सुनने, बहुत ऐसे भी होंगे जो बगल में ही रहते होंगे, 6 दिन नहीं आ पाए होंगे। क्यों भैया? जिस पर राम जी की कृपा हो गई वही इस कथा पंडाल में बैठकर कथा की गंगा में गोता लगा लिया, और जिस पर कृपा नहीं हुई वो पड़ा ही रह गया, सोचता ही रह गया, आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, कथा पूरी हो गई। तो राम जी की कृपा जिस पर हो जाए, लोग सोचते हैं हमें धाम में जाना है, हमें भगवान की कथा में जाना है,
प्लानिंग तो बहुत करते हैं पर पहुंच तो वही पाते हैं जिसको ठाकुर जी हाथ पकड़ करके बुला लेते हैं। हाँ। एक भाव हम लोग गाते हैं, भोले के हाथों में है भगतों की डोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे। तो बाबा के हाथ में डोर रहती है, जिसको धीरे खींचते हैं वो प्लानिंग तो करता है पर पहुंच नहीं पाता, पर जिसको जोर से बाबा ने खींचा ना वही धाम में पहुंच जाता है। हाँ, हमारे यहाँ उत्सव जब होता है ना, अभी 13 अप्रैल को आप सबको मैं फिर से निमंत्रण दे रही हूँ काशी धाम में आने का। हनुमान जी का उत्सव मनाया जा रहा। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज आएंगे आएंगे और मौके पे पहुंच नहीं पाते हैं, और बहुत कहते हैं महाराज इस वर्ष नहीं आ पाएंगे, और ठाकुर जी क्या गजब करते हैं महाराज, खींचे हुए आ जाते हैं। तो भगवान की जो कथा है इसमें भी वही जिस पर ठाकुर जी की कृपा होती वही आता है। एक बहुत प्यारा भाव है, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए, माँ कोई कोई नहाए, कोई कोई नहाए, माँ कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए, माँ कोई कोई नहाए। कोई नहाए, माँ कोई कोई नहाए। राम कथा, जय हो। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाए। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। और कथा की गंगा प्रवाहित हो रही। कौन कौन नहा रहे? तो कहा बहुत बड़े बड़े लोग नहा रहे। कौन? ब्रह्मा नहाए, माँ विष्णु नहाए। ब्रह्मा, नहाए, माँ विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए, माँ विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए, माँ विष्णु नहाए। हो बाबा भोले, जय हो। ऐसे नहीं, उठाइए दोनों हाथ। हो बाबा भोले नहाए, अपन डमरू बजाए, माँ कोई कोई नहाए। बाबा भोले नहाए, अपन डमरू बजाए, माँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई सभी तालियां बजाते
पूछते थे बहुत छोटी अवस्था में, हमने और पूज्य महाराज श्री ने जब हमने कथा शुरू की तो दोनों भाई बहन जहाँ जाते साथ ही कथा करने। अब तो बहुत विस्तार हो गई कथा, तो कहीं वो कहीं हम, और कहीं कहीं ऐसा भी भक्तों का प्रेम बनता है दोनों भाई बहन साथ ही पहुँच जाते। अभी पिछले कथा में एमपी में हम दोनों लोग साथ ही थे, तो हम दोनों भाई बहन छोटे छोटे कथा सुनाने जाते तो लोग पूछते कि अरे आप लोग इतने छोटे छोटे अभी से कथा गाने लगे, अभी से भक्ति में लग गए, कैसे हुआ? तो हमने कहा भैया इसमें हमारा कोई तप नहीं है, फिर ये तप है हमारे पूज्य दादाजी का, क्योंकि हमारे जो दादाजी थे वो परम संत थे। एक लंगोटी पहन के घूमा करते थे महाराज, कोई सिला वस्त्र नहीं पहनते थे, खड़ाऊ पहनते थे, कमंडल, सर्दी हो गर्मी हो कभी शरीर पे वस्त्र नहीं होता था। 4 धाम की यात्रा पैदल करते थे संतों के साथ में। और हम तो सबको कथा सुनाते, गृहस्थियों को भी सुनाते, पर पूज्य दादाजी केवल साधुओं को कथा सुनाते, तीर्थों में जाके संतों को कथा सुनाते। छोटे से ठाकुर जी को कंठ में बांध लिया गले में और उनकी सेवा करते। और कभी हरिद्वार, कभी महाराज मथुरा, कभी वृंदावन, कभी द्वारिका, घूमते रहते चारों धाम, कभी जगन्नाथपुरी संतों की सानिध्य में, कभी बद्री धाम, और संतों को सुनाते रहते। गांव भी आते थे तो घर के बाहर कुटिया बना रखी थी विभीषण जी की तरह, चारों तरफ तुलसी का पौधा, सीताराम 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 लिख रखा होता था। उसी कुटिया में रात भर नाचते थे, कीर्तन करते थे साधुओं के साथ में, टिक्कर लगाते अपने हाथ से और वही ठाकुर जी को भोग लगाते। और पूरे गांव में जब निकलते तो सबको एक ही बात बोलते, सीताराम सीताराम। और कहते हैं जब सीताराम सीताराम कहते, उसी का जप करते, कोई दिख जाए सबको कहते सीताराम कैसे हो, सबका संबोधन सीताराम। और कहते हैं कि उन्होंने इतना सीताराम का जप किया कि सारे क्षेत्र के लोग, सारे गांव के लोग, कोई उनको श्री सोमनाथ पाठक नहीं कहता, सब उनको सीताराम बाबा जी ही कहने लगे महाराज। उनका नाम ही सीताराम पड़ गया। और उन्होंने इतना भजन किया, इतना तप किया अपने जीवन में। 3 पीढ़ियों से हमारे घर में दादाजी के जमाने से कभी लहसुन प्याज नहीं बना। ये त्याग रहा पूज्य दादाजी का। देखो, बाढ़ई पूत पिता के धर्मे, जब आप धर्म करते हैं ना, आप धर्मात्मा होते हैं, तो आपका धर्म कर्म आपकी संतान में उतरता है और वो भी धर्मात्मा होती है महाराज। पूज्य दादाजी का तब 3 पीढ़ियों से घर में लहसुन प्याज नहीं बना। हम लोगों ने तो देखा ही नहीं लहसुन प्याज होता कैसा है। कई बार लोग कहते हैं महाराज थोड़ा सा डाल दें, हम कहते भैया रहने दो, तुम हमें दे दो, हम अपना बना खा लेंगे। हाँ, 3 पीढ़ियों की तपस्या भंग कर दोगे। कई होते हैं ना, उनको लगता है बिना लहसुन प्याज के कैसे बनेगा। तो 3 पीढ़ियों से पूज्य दादाजी तपे, और पूज्य दादाजी बड़े त्यागी संत। उसके बाद पूज्य पिताजी भी कथावाचक भक्ति में लग गए। और फिर हम छोटे छोटे बालक, ऐसी हनुमान जी की कृपा हुई, हमें खुद पता नहीं कब कथा शुरू कर दी, कब मन बन गया, बस हनुमान जी की कृपा हुई और हम दोनों भाई बहनों ने कथा की शुरुआत कर दी महाराज। जो भी आप देख रहे हैं ना, ये मेरा कुछ तप नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, ये तप है पूज्य दादाजी का। और हम तो कहते हैं कि उन्होंने जो हरि भजन की कमाई की है ना, हम तो उसका, वो जो दादाजी ने इकट्ठा किया है उसका सूद ब्याज खा रहे हैं, और हमारा मूल तो हमारे पास पड़ा ही जाएगा महाराज। तो ये तप है पूज्य दादाजी का, और त्याग है पूज्य पिताश्री का, और कृपा है श्री हनुमान जी महाराज का, जो हम ये कथा गाने लगे महाराज। दादाजी नहाए, पिताजी नहाए, दादाजी नहाए, पिताजी नहाए, बाबा जी नहाए, गुरुजी नहाए, बाबा जी नहाए, गुरुजी नहाए, हम आप भी
माँ कोई कोई नहाए राम कथा गंगा सुगम बही जाए। माँ कोई कोई नहाए सुगम बही जाए। माँ कोई कोई नहाए। माँ कोई कोई नहाए। माँ कोई कोई नहाए। माँ कोई कोई नहाए। ब्रह्मा नहाए माँ विष्णु, कौन कौन नहा रहे? ब्रह्मा विष्णु भोले बाबा नहाए अपन डमरू। ए माँ कोई हम आप भी नहाए राम कथा को गाए। ए माँ हो राम कथा गंगा। ए माँ कोई कोई हो, ए माँ कोई कोई। तो कौन नहाएगा? बोले जिस पर ठाकुर, हाँ आप सब तो नहा ही रहे। और क्यों नहा रहे? क्योंकि राम जी की कृपा हो गई आप पे, नहीं तो आप भी लगे रहते दुनियादारी में, हाय हाय करते रहते। ध्यान रखना, इस दुनिया में हाय हाय तो सब कर रहे हैं, पर हरि हरि वही करता है जिसको ठाकुर जी बुलाकर सत्संग में बिठा लेते हैं। अब बताओ, जो यहाँ नहीं होगा दुनिया में होगा तो हाय हाय कर रहा हो ना, हाय ऐसा हो गया वैसा हो गया, और आप यहाँ बैठ के हरी हरी कर रहे हो। तो ये राम जी की कृपा है। तो भैया भगवान की कृपा के बिना ये सत्संग कथा मिलता नहीं है, और भगवान के कृपा के बिना भगवान समझ में भी नहीं आते। जब हनुमान जी को समझ में नहीं आए, हनुमान जी प्रश्न कर बैठे और फिर राम जी उत्तर दे बैठे। हनुमान जी को लगा हो ना हो ये मेरे भगवान हैं। प्रभु पहचान परे हूँ गही चरना, ज्यों चरणों में गिरे राम जी ने उठाकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। बोलिए श्री हनुमंत लाल की जय हो। राम जी ने कहा अब आगे क्या करना है? हनुमान जी ने कहा प्रभु चलिए, नाथ शैल पर कपिपति रही। इसी पर्वत पे सुग्रीव रहता है, वो आपका दास है, आप चलिए और उसको मित्र बना लीजिए। राम जी ने कहा तुम कह रहे हो कि वो मेरा दास है और फिर कह रहे हो कि मित्र बना लो, तो जब दास है तो मित्र क्यों बनाना, दास रहने दो। हनुमान जी ने कहा अपने स्वार्थ में कह रहा प्रभु। क्यों? बोले वो दास है, उसे आप मित्र बना लीजिए। जब वो आपका मित्र बन जाएगा तो दास वाली कुर्सी खाली हो जाएगी और उस पे ये हनुमान बैठ जाएगा। इसलिए चलिए, तही सननाथ मैत्री कीजिए। हनुमान जी लेकर आए, दोनों की मित्रता हुई और भगवान ने उसका दुख सुना। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं सुनो सुग्रीव मैं मारी हूँ बाली एक ही बाण, एक ही बाण में बाली को मार दूंगा, तुम्हारी पत्नी राज्य सब वापस दिला दूंगा। और भगवान ने छिप करके जब बाली को बाण मारा और बाली धराशायी हुआ, तब भगवान ने उसे उपदेश किया कि अरे बाली, मैंने तुम्हें इसीलिए मारा क्योंकि तुमने अपने भाई का राज्य छीन लिया, बेकसूर भाई को तुमने त्रास दिया, उसकी पत्नी को तुम अपने साथ अपने महल में रखते हो, और ऐसा कृत्य जो करता है उसे मारने से कभी दोष नहीं लगता। इसलिए भगवान कहते मैंने तुम्हें मारा। तो बाली को ज्ञान आ गया भगवान को देख करके। भगवान ने कहा तुम्हारे प्राण बचा दूं, मेरे पास तो सामर्थ्य है, मैं जीवन भी दे सकता हूँ मृत्यु भी दे सकता हूँ। बाली तुम्हें जीवन दान दे दूं? बाली ने कहा नहीं नहीं प्रभु, अब जीना नहीं है। क्यों? आपके हाथों से बाण लगा है, आप मेरे सामने खड़े हैं, ऐसी मृत्यु किसको मिलती है? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत। राम का नाम नहीं आता। ऐसी मृत्यु कहाँ मिलेगी जब भगवान सामने खड़े हों और प्राण निकल रहे हों। ऐसी मृत्यु पे तो हजारों जीवन वार दूं, ऐसी मृत्यु पे लाखों जीवन वार दूं।
इसलिए प्रभु मैं जान गया आप कौन हैं। कौन हूँ मैं? तो कहा आप वही हैं जिनके नाम को लेकर के महादेव काशी में बैठकर सबको मुक्ति देते हैं। अब बताइए, जब आपके नाम से शंकर जी मुक्ति दे रहे हैं तो स्वयं मुक्ति देने वाला मेरे सामने खड़ा है। जिनका नाम दुनिया को मुक्त करता है वो राम मेरे सामने खड़े हैं। जासु नाम बल शंकर काशी, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी, देत सबहि अविनाशी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बाली ने कितनी ज्ञान की बात कही। बाली ने कहा प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। ऋषि मुनि जीवन भर राम नाम जपते हैं पर अंतिम समय राम नाम आता नहीं है। और आप वही हैं जासु नाम बल शंकर काशी, जिसके नाम के बल से भगवान शंकर काशी में देत सबहि समगति अविनाशी। चाहे कोई मक्खी मच्छर जीव जंतु कुछ भी काशी में मर जाए तो स्वयं भोले बाबा उसके कान में राम नाम बोलते हैं और उसे मुक्त कर दिया करते हैं। और ऐसे राम के नाम से जो मुक्त हो रहे वो राम मेरे सामने खड़े, और मैं जीवन मांग लूँ? नहीं प्रभु, घाटे का सौदा नहीं करूँगा, मुझे तो आपके सामने मृत्यु चाहिए। आहा, भगवान गदगद हो गए। भगवान ने कहा बाली मैं तुम्हें अपने धाम भेजता हूँ, और बाली को गति भगवान ने प्रदान कर दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। सुग्रीव को राजपाट तो मिल गया, पर राजपाट लेकर के सुग्रीव भगवान को ही भूल गया। और जब सुग्रीव भगवान को भूल गया तो भगवान ने सोचा कि अब सुग्रीव को याद दिलाना चाहिए कि वो मुझसे क्या वादा किया था। इसलिए भगवान ने एक दिन सुबह सुबह भगवान राम बैठे थे, एक बाण लिए थे और देख रहे थे। तो लक्ष्मण जी पीछे खड़े खड़े देख रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु इस बाण को आप इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं? राम जी ने कहा ये बाण पहचानते हो लक्ष्मण? लक्ष्मण जी ने कहा नहीं तो। बोले ये वही बाण है जिससे मैंने बाली को मारा था, ये वही बाण है। अच्छा प्रभु, तो अब किसको मारोगे? राम जी ने कहा सोच रहा हूँ, जेहि सर मारा मैं बाली, जिस बाण से मैंने बाली को मारा तेही सर हथेऊ मूढ़ कर काली, कल इसी बाण से मैं सुग्रीव को भी मारूंगा। आहा, लक्ष्मण जी कहाँ पीछे रहने वाले, तुरंत आगे आए, राम जी के हाथ से बाण लिया और कहा प्रभु काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आप क्यों कष्ट करेंगे, कल क्यों मारने जाएंगे, हम आज ही जाते और अभी मार के आते। राम जी को लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये सच में मारी आवे। राम जी ने कहा देखो मारना नहीं है, वो मुझे भूल गया, पत्नी पा गया, राज्य पा गया, मुझे भूल गया, इसलिए मारना नहीं है, बस उसे याद दिलाना है कि उसने मुझे क्या वचन दिया था। उसने कहा था कि मुझे पत्नी राज्य मिल जाए फिर मैं जानकी जी की खोज करवाऊंगा। भूल गया अपना वचन, इसलिए लखन मारना मत, वो हमारा मित्र है। लक्ष्मण जी ने कहा गजब की बात करते हो, खुद मारने कह रहे थे और हम चल दिए तो कह रहे हो मारना मत। राम जी ने कहा नहीं, हम किसी को मारते नहीं हैं, हम तो बस थोड़ा भय उसको दिखाना चाह रहे थे कि वो अपना वचन याद कर ले। तो लक्ष्मण जी दौड़े और गए, जैसे ही क्रोध में हनुमान जी ने जाकर सुग्रीव को कहा अरे सुग्रीव तुम्हारा काल आ गया, भगवान को वचन देकर तुम भूल गए। लक्ष्मण जी आ रहे धनुष बाण लेके, एकदम कांपा और भागा राम जी के पास और कहता प्रभु क्षमा कर दीजिए। क्यों?
हम संसारियों का यही तो काम है कि जरा सा सुख मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, धन मिल जाए, परिवार मिल जाए, तो हम सब कुछ देने वाले को ही भूल जाते हैं। हम दुनिया वालों का तो यही काम है ना। इसलिए अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सपद जी भजन करहूँ दिन राति। अब ऐसी कृपा करो कि अब सब छोड़ के आप ही का भजन करूं। राम जी ने कहा भजन बाद में करना, पहले सीता जी की खोज करो। बोले हाँ। सारे बंदर भालू को बुला के 10 दिशाओं में भेज दिया, जाओ जानकी जी का खबर लगाओ। 1 महीना के भीतर यदि तुम सब जानकी जी को देख कर नहीं लौटे, उनकी सुधि लेकर नहीं लौटे, तो मेरे हाथों सब मारे जाओगे। सब बंदर भालू गए। एक टुकड़ी बंदर भालुओं की जो दक्षिण में गई थी, एक गुफा में पहुंची, भूख प्यास से व्याकुल होकर स्वयं प्रभा ने कहा कि तुम सब जानकी जी को ढूंढने आए हो, मैं पहुंचा सकती हूँ, आंख बंद करो। सबने आंख बंद किया, पर बंदरों का स्वभाव चंचल होता है। सबने सोचा कि जरा आंख खोल के जरा सा देख लें कि कहाँ पहुँचे हैं, और ज्यों आंख खोला तो देखा समुद्र के किनारे खड़े। स्वयं प्रभा ने कहा बीच में आंख मत खोलना, नहीं रास्ते में रह जाओगे। पर बंदर भालुओं का स्वभाव चंचल। हम लोग भी यही करते हैं, भजन तो करते रहते हैं, पर इतने में कोई दूसरे गुरुजी आ गए, दूसरा मंत्र बताने लगे तो उधर चले जाते, क्या पता इससे फैक्ट्री चल जाए। हाँ, बिजनेस बंद चल रहा, क्या पता ये चलवा दे। कोई और बाबा आ गए तो उसको छोड़ के फिर उसके पास भागे। तो बंदर भालुओं ने यही किया। और ध्यान रखना, जो 10 जगह दौड़ता है ना, वो कभी नहीं पहुंचता। जो एक जगह लग जाता है आखिर में पहुंचता तो वही है महाराज, जो एक जगह लग जाए। तो आंख खोल के बंदरों ने सोचा जरा सा तो देखे कहाँ पहुँचे, और ज्यों जरा सा आंख खोला तो देखा सब समुद्र के किनारे खड़े हैं। आगे समुद्र है, पीछे गहन वन है, पूरा टापू है, रेत ही रेत है। सब बैठे बैठे रोने लगे, अब मरना निश्चित है। क्यों? क्योंकि अगर लौट कर जाएंगे तो सुग्रीव मार डालेंगे, और लौट कर नहीं जाएंगे तो यहाँ समुद्र के किनारे खाने पीने को नहीं मिलेगा, भूखे मर जाएंगे। सब बैठ के रो रहे, अब मरना निश्चित है। इतने में महाराज बात सुनकर एक बहुत बड़ा सा पक्षी आया। उसने कहा कि अच्छी बात है, तुम सब मरो, आज बड़े दिन बाद हमें भोजन मिलेगा। अब उस पक्षी की बात सुनकर बंदर भालू और जोर से रोए। अरे राम राम, देखो तो अभी हम मरे नहीं कि खाने वाले भी आ गए। अरे भाई, एक ने कहा देखो, एक वो भी पक्षी था जिसने राम जी के लिए, जानकी जी को बचाने के लिए राम कार्य में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। और एक ये पक्षी है जो हमारी सहायता नहीं करता, उल्टे खाने की बात कर रहा। तो उसने पूछा कौन से पक्षी की बात कर रहे हो? तो कहा हम गिद्धराज जटायु की बात कर रहे। अरे उन्होंने रावण को ललकार दिया, राम कार्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। ये बात सुनकर वो पक्षी रोने लगा। अब सब बंदर भालू टुकुर टुकुर देख रहे, ये रो क्यों रहा है? बोले भैया तुम तो भी खाने की बात कर रहे थे, रो क्यों रहे हो? कहा जिस जटायु की बात तुम कर रहे हो ना, उसी जटायु का भाई मैं संपाति हूँ। हम दोनों भाई बल के अभिमान में सूर्य पर जा रहे थे कि हमें सूर्य पे पहुंचना है, सूरज पकड़ना है। लेकिन उड़ते 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 हमारे पंख जलने लगे। जटायु तो लौट गया, पर मैं अभिमान में आगे बढ़ता रहा। अंत में मेरे पंख जल गए, धरती पे गिर गया, और तब से यही पड़ा हूँ। कुछ खाने पीने को मिलता नहीं, इसलिए तुम सबको देख के खुश हो गया कि मरोगे तो मुझे भोजन मिलेगा। लेकिन जब मेरे भाई ने राम कार्य में अपने प्राण बलिदान किए हैं, तो मैं भी तुम्हारी सहायता करूँगा। मैं तुम्हें सीता जी का पता बताऊंगा। मैं देख रहा हूँ सीता जी कहाँ है। बोले कहाँ है? कहा इस समुद्र के उस पार त्रिकुटाचल पर्वत पर लंका नगरी बसी है, और उस सोने की लंका में बीचों बीच अशोक वाटिका है। उस अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष है, और अशोक वृक्ष के नीचे बैठी माँ जानकी रो रही है। सारे बंदर भालू देख रहे,
बोले हमें तो नहीं दिखता, तुम्हें क्यों दिख रहा? उसने कहा तुम्हें नहीं दिखेगा, क्यों? मैं देखूं तुम नाही, गीधई दृष्टि अपार। गीध की दृष्टि बहुत दूर तक होती है, इसलिए मैं देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते। पर मैं सीता जी तक पहुँच नहीं सकता क्योंकि अब मैं असहाय हो गया हूँ। लेकिन हाँ, तुम में से अगर कोई ऐसा वीर है जो उस पार जा सकता है तो लगाओ छलांग और पहुँच जाओ जानकी जी के पास, पता मैं बताता हूँ। और इतना सुन करके अंगद जी को थोड़ा जोश आया, उठ के खड़े हो गए। अंगद कहीं जाऊँ मैं पारा, अंगद कहीं जाऊँ मैं पारा, अंगद कहीं जाऊँ मैं पारा, अंगद कहीं जाऊँ मैं पारा। जिय संशय कछु फिरती बारा, संशय फिरती बारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। संशय फिरती बारा। अंगद उठकर खड़े हो गए, बोले मैं पार चला जाऊंगा। सबने ताली बजा के कहा जय हो अंगद जी। अंगद जी ने कहा सुनो तो, आगे तो सुनो। क्या? जिय संशय कछु फिरती बारा, संशय फिरती बारा। उस पार तो जाऊंगा पर आऊंगा कि नहीं कोई भरोसा नहीं है। सबके चेहरे लटक गए, बोले जब वापस ही नहीं आ सकते तो जाने का मतलब क्या निकलेगा, बैठ जाओ। सारे बंदर भालू खड़े हो गए, कोई कहता आधा जाऊंगा, कोई कहता आधे का आधा जाऊंगा। 400 कोस का समुद्र है। सुनते सुनते अंत में सबसे बूढ़े जामवंत जी खड़े हुए और कहा देखो तुम सबके बस की नहीं है, सब बैठो। फिर ये काम तो केवल एक ही कर सकता है। कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? अरे जोर से कहिए। वाह! जिसका अवतार ही राम कार्य के लिए हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। जिसका अवतार राम कार्य के लिए हुआ है वो ये काम करेगा। कौन? तो कहा हनुमान जी। सबने हनुमान जी को घेर लिया। जामवंत जी ने जगाना शुरू किया, हनुमान खड़े हो जाओ, उस पार जाओ, सीता का पता लगाओ। तुम्हारे अंदर बल है, बुद्धि है, विवेक है। हनुमान जी नहीं उठे। हे पवन पुत्र, तुम में पवन जैसा वेग है। हनुमान जी नहीं उठे। और जब बार बार प्रशंसा किए, बहुत उठाने का प्रयास किया, नहीं उठे। तब अंत में जामवंत जी ने पॉइंट की बात की, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। सुनत ही भयहु पर्वताकारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा। ज्यों कहा हनुमान, तुम्हारा जन्म धरती पे, तुम्हारा अवतार राम काज के लिए हुआ, राम कार्य के लिए हुआ। इतना सुनते हनुमान जी खड़े हो गए, विशाल काय रूप धारण किया और भयंकर रूप धर के लगे गर्जना करने। अरे जामवंत जी बताइए, लगे किटकिटाने, मैं समुद्र को पी जाऊं, लांघ जाऊं, रावण को मार डालूं, सीता जी को उठा लाऊं, त्रिकुटाचल पर्वत पे बसी है उसे ही तोड़ फोड़ कर दूं। जामवंत जी देख रहे कहीं ऐसा ना हो कि राम जी के पहले हनुमान जी ही मारी आवे रावण। लेकिन धन्य है हनुमान जी, बोले बहुत, किया कुछ नहीं। और अंत में हाथ जोड़ के कहा, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहूं। युवाओं को हनुमान जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। आप में बल बहुत है, सामर्थ्य बहुत है, कितना भी होगा हनुमान जी से तो ज़्यादा नहीं होगा। हनुमान जी सामर्थ्यवान है लंका विध्वंस करने में। समुद्र को पी जाऊं, समुद्र को लांघ जाऊं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन किया कुछ नहीं। अंत में पूछ लिया। समाज में युवाओं को चाहिए कि कुछ भी करने से पहले एक बार अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछ लेना, मैं ये करने जा रहा ठीक है कि नहीं। और जो पूछ कर जाएगा वो दुनिया में कहीं भी जाएगा, कहीं भी जाकर वो फंसेगा नहीं, हर जगह विजय ही मिलेगी, हर जगह विजयी होकर लौटेगा। क्यों? क्योंकि जितने युवा हैं उनके पास आजकल जो समाज है, आजकल के समाज का टेक्निकल का ज्ञान ज़्यादा हो सकता है,
पढ़ाई का ज्ञान ज़्यादा हो सकता है, पर जीवन का अनुभव जो माँ बाप के पास होता है, घर के बड़े बुजुर्गों के पास होता है, वो बच्चों के पास कभी नहीं हो सकता। इसलिए हनुमान जी ने पूछा, जामवंत जी ने कहा, इतना करी हूँ तात तुम जाई, इतना करो तात तुम जाई, सीतहि देखी कहूँ सोची आई, सीतहि देखी कहूँ सोची आई, कहूँ सोची आई। कहूँ सोची आई। जामवंत जी ने कहा, बस इतना करिए, सीता जी को देखकर उनकी सुधि लेकर आइए, राम जी को सुनाइए, फिर राम जी जो कहेंगे हम वो करेंगे। वो हमारे स्वामी हैं, आदेश राम जी जो देंगे वो होगा। हम बस पता लगाने आए हैं, आप जाइए पता लगा कर आइए। हनुमान जी ने जय श्री राम उद्घोष किया, सबको प्रणाम किया और प्रणाम करके उड़े हनुमान जी महाराज। जय श्री राम। इतना धीरे से जोर से कहिए, सभी पीछे तक मुट्ठी बांधिए और कहिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और देखते देखते हनुमान जी आकाश में उड़े और समुद्र पार करने लगे। मैनाक पहाड़ आया, प्रणाम कर लिया, सुरसा आई, बड़ा सा मुंह फैलाई, हनुमान जी घुसे और बाहर आ गए, आशीर्वाद देकर गई। फिर उड़े, जय श्री राम। एक और राक्षसी आ गई, नाम है सिंहिका। सुरसा ने तो आके कहा भी था कि मैं तुम्हें खाऊंगी, पर इन्होंने तो सीधा पकड़ के मुंह में ही रख लिया और हनुमान जी ने तुरंत ही उसे फाड़ दिया, मार दिया, समाप्त कर दिया। और कहते उसे मार करके हनुमान जी पुनः जय श्री राम और जय श्री राम कह के सीधे पहुंच गए लंका के द्वार पे। और लंका के द्वार पे पहुंचे तो कौन खड़ी है? कौन खड़ी है? लंकिनी खड़ी है। और लंकिनी ने हनुमान जी को देख लिया और लंकिनी ने कहा, अरे कहाँ से तू आ गया चोर, चोरी से घुसने जा रहा हमारे घर में, रुक जा मैं तुझे खा जाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, देखो हम चोर नहीं हैं, संत को चोर बोल रही है। हनुमान जी ने कहा, देखो हम चोर नहीं हैं, हम राम जी के भक्त हैं। और सुनो, इंडिया से श्रीलंका आ गए, तुम्हारे लिए प्रसाद लाए हैं, प्रसाद चाहिए? बोले क्या प्रसाद लाए हो? बोले सर नीचे करो बताता हूँ। ज्यों सिर नीचे किया, हनुमान जी ने मुष्टिका बांधी, जय श्री राम, एक मुष्टिका मारी, धरती पे गिरी और कहते हैं संत का स्पर्श हो गया। और हनुमंत जैसे संत का स्पर्श होते ही बुद्धि बदल गई। और जो लंकिनी अभी चोर कह रही थी ना, वही लंकिनी बड़े बड़े सत्संग की बात करने लगी और कहती है, प्रभु सी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, कौशलपुर राजा। लंकिनी ने कहा, मैं धन्य हो गई रामदूत का दर्शन करके। हनुमान जी जाइए, सब काम करिए, पर राम जी को हृदय में रख के जाइएगा, क्योंकि लंका बड़ी माया की नगरी है। और माया से यदि बचना है तो मायापति को हृदय में रखो। मायापति जिसके हृदय में होगे वही माया से बचेगा। हनुमान जी प्रवेश करते हैं, रात भर घूमे और भोर होते विभीषण जी को कथा सुनाई। और विभीषण जी को कथा सुनाकर अशोक वाटिका में सीता जी को कथा सुनाई। देखो, लंका में भी जाकर हनुमान जी ने 2 को कथा सुनाई महाराज। हाँ,
लंका में जाकर के भी जहाँ सब निशाचर थे वहाँ भी दो को विभीषण को सुनाई और दोनों को ऐसा सुनाया कि दोनों का कल्याण हो गया। विभीषण को कथा सुनाई तो विभीषण को राम जी की प्राप्ति हो गई और सीता जी को कथा सुनाई तो सीता जी के प्राणों की रक्षा हो गई। और कहते हैं लंका फूंक करके राम जी के शरण में आ गए। कहा प्रभु अब विलंब क्यों करना, अब चलिए, समुद्र के इस पार सेना है। राम जी ने समुद्र से राह मांगा, विभीषण जी शरण में आए, समुद्र नहीं माना, भगवान ने कोप दिखाया तब शरण में आ गया। कहा आपके ही सेना में दो हैं नल नील, जिनके स्पर्श से पत्थर तैरता है और बाकी काम तो राम का नाम कर देगा। प्रभु आपका नाम लेकर तो बड़े से बड़ा पापी भाव सागर तर जाता है, सागर तरना कौन बड़ी बात है। सेतु बधाइए। और देखिए भगवान का नाम ऐसा है जिसे लेकर सब पार हो जाते हैं। और आज सेतु बंध शुरू हुआ, सुंदर कांड विश्राम हुआ, लंका कांड प्रारंभ हुआ, रामेश्वरम भगवान की स्थापना। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय हो। और सारे बंदर भालू लाला के बड़े बड़े पहाड़ रा और म लिखते हैं और डालते हैं, पत्थर तैर जाता, आपस में जुड़ जाता, पुल बनने लगा। राम जी देख रहे हैं, वाह क्या चमत्कार हो रहा। राम जी को लगा कि मेरे नाम का पत्थर तैर रहा, मैं भी एक पत्थर डालूं, देखो तैर जाता है। और कहते हैं राम जी को लगा सबके सामने डालूंगा और पता लगा डूब गया तो बेइज्जती और हो जाएगी। तो राम जी धीरे से किनारे किनारे थोड़े दूर निकल गए। पर भैया भगवान सबकी दृष्टि से तो बच सकते हैं, भगत की दृष्टि से कहाँ बचेंगे। हनुमान जी ने देख लिया कि राम जी कहीं अकेले अकेले निकल रहे तो पीछे हनुमान जी हो लिए। राम जी गए, हाथ में एक पत्थर लिया, इधर देखा उधर देखा पर ऊपर देखना भूल गए। हाँ इधर देखा उधर देखा पीछे भी देखा, पर राम जी को क्या पता कि हनुमान ऊपर से आ सकता है। पर राम जी ने इधर देखा उधर देखा पीछे देखा, आगे तो समुद्र ही था, पत्थर उठा के डाल दिया। और जो पत्थर डाला तो पत्थर क्या हुआ, डूब गया। राम जी के हाथ पत्थर डूब गया। राम जी बोले अरे राम राम, मेरे नाम से पत्थर तैरा रहे ये बंदर भालू और मेरे हाथ से ही डूब गया। और कहते हैं राम जी ने सोचा चलो अच्छा हुआ डूबा या तैरा, अच्छा है किसी ने देखा नहीं। फिर इधर देखा उधर देखा पीछे देखा, बड़ी अच्छी बात है, डूबा सो डूबा, कोई देखा नहीं। और कहते ज्यों कहा कोई देखा नहीं, इतने में हनुमान जी ने ऊपर से कहा जय श्री राम। राम जी एकदम चौंके और ऊपर देखे और कहा अरे हनुमान, दुनिया में कोई मेरी दृष्टि से बच नहीं सकता, पर मैं ही तुम्हारी दृष्टि से नहीं बच पाया। क्या देखा तुमने? हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने देखा पत्थर डूब गया। राम जी ने कहा अब कही तो कही, अब की मत कहना है, अब किसी के सामने ऐसा मत कहना, लोग क्या सोचेंगे। राम के नाम का पत्थर तैरा, राम के हाथ से डूब गया। तुमने क्या देखा? अब कह दो कि कुछ नहीं देखा। हनुमान जी ने कहा मैंने देखा पत्थर डूब गया। हनुमान जी ने राम जी ने कहा हद हो गई, अरे हनुमान तुझे ये कहने में क्या जाता है कि मैंने कुछ नहीं देखा। हनुमान जी नीचे आ गए, भगवान के चरण पकड़ के कहते प्रभु क्षमा करिएगा, आप कहते हैं कि आपके हाथ से पत्थर डूब गया, अरे डूबना ही है उसको, क्यों? अरे जिसको राम ही छोड़ दे उस तो वो तो डूब ही जाएगा। पार तो वो उतरेगा जिसे राम पकड़ लेंगे, जिसे राम छोड़ेंगे वो कहाँ तैरने, वो तो डूबना ही डूबना है। इसलिए प्रभु ये तो आपकी महिमा है, आप जिसे पकड़ोगे पार वो उतरेगा, जिसे छोड़ दोगे भवसागर में वही डूब जाएगा। हाँ सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हे प्रभु आपके नाम की महिमा है, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, राम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा।
भगवान का नाम आपको संभाल सकता है। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ क्या हुआ? पुकारी। बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार। दोनों हाथ उठा के जय हो। और मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिया मुरारी। तेरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिया मुरारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिया मुरारी। तेरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिया और मुरारी। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ ऊपर करिए। किसको किसको पार उतरना है? पूरे पूरे हाथ ऊपर। है जीवन का सार लेकर नाम तेरा। जीवन का सार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। लेकर नाम तेरा। हो लेकर नाम तेरा। लेकर नाम तेरा। लेकर नाम तेरा। अरे उतरी से ना पार लेकर, अरे ले लो नाम, यही पार उतारेगा। हाँ, अरे सब हो गए भव से लेकर नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। कितने लोगों को भव पार जाना? हाथ उठाइए। जो हाथ नहीं उठा रहे वो मीरगंज में ही रहेंगे। भैया जाना तो सबको पड़ेगा। उठाइए पूरे पूरे हाथ। अरे सब हो गए भव से नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा गुणगान तेरा। सब हो गए लेकर भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। भरी कृष्ण द्वारिका भरी सभा में कृष्ण द्वारिका। बढ़ गया चीर अपार लेकर, बढ़ गया चीर अपार। सब हो गए। किसको किसको पार जाना है? पीछे वालों पार जाना है तो जोर से गाइए, ठाकुर जी तक आवाज पहुंचे। आज विश्राम दिवस, राम जी से कहकर जाइए। सब हो गए भव से लेकर नाम तेरा प्रभु नाम तेरा।
बजाइए, अरे जोर से बोलो, उठाइए पूरे हाथ। सब हो गए भव से लेकर नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा उत्तरी से ना पार लेकर नाम तेरा, उत्तरी से ना पार लेकर नाम तेरा, भव से पार लेकर सब हो गए भव से पार नाम तेरा, लेकर नाम तेरा। लेकर नाम तेरा। बोलिए रामचंद्र भगवान की, जय हो, राम नाम की। जय हो। हाँ, राम से बड़ा राम का नाम। हनुमान जी ने कहा प्रभु आज आपने सिद्ध कर दिया कि राम से बड़ा राम का नाम। पुल बन गया, सेना इस पार आई, अंगद जी दूत बन करके गए हैं, रावण मानने को तैयार नहीं। देखो ज़्यादा रात करना ठीक नहीं है, नहीं रावण की शक्ति बढ़ जाएगी, जल्दी से मार देना ही अच्छा रहेगा। कितने लोग चाहते रावण मर जाए? आपकी क्या दुश्मनी है उससे? क्यों मारना चाहते हो? बेचारे के पीछे पड़ रखे हो। हाँ, हर दशहरे में बेचारे को जलाते रहते हो और हर साल रावण जिंदा हो जाता है। देखो रावण मरने वाला नहीं है इतनी आसानी से, बहुत शक्तिशाली है। रावण को मारने के लिए तो प्रत्येक सनातनी को अपने हृदय में राम प्रकट करना होगा, तब रावण मरेगा। बाहर पुतला बना के और उसे जला देते हो 20 फुट का रावण, और मन में घुसा पड़ा है। और बहुत अच्छी बात है जो लोग दशहरे में आप लोग जलाते रावण को, यहाँ होता है कि नहीं? नहीं होता? वाह, बहुत अच्छा। पर जहाँ जहाँ लोग रावण को जलाते हैं ना, जो तीर लेके रावण को बड़े शान में चलते हैं मारने, जरा उनसे कभी पूछा करो जाके, क्या तुम राम हो? क्या है तुम्हारे भीतर रामत्व? पुतले वाले रावण को मारने से क्या होगा? भीतर के रावण को मारिए। तो मैं तो यही प्रयास करूंगी कि भीतर का रावण मरे। तो कितने लोग चाहते हैं भीतर का रावण मर जाए? सब चाहते हैं? जो हाथ नहीं उठा रहे उनके वाले नहीं मरेंगे। अंगद जी दूत बन के गए और कहते हैं बेटा मान जा, मानने को तैयार नहीं। अंगद जी ने कहा प्रभु बजाइए, शंखनाद करिए, होगा महायुद्ध। और जैसे ही महाराज शंखनाद हुआ, इधर से राम जी की सेना, उधर से रावण की सेना, इधर से आवाज आई बोले रामचंद्र भगवान की। लंका का द्वार खुला, राक्षस दौड़े रावण महाराज की। वाह, कितने ने रावण की जय लगाई? उठाओ हाथ। देखो सब झूठ बोल रहे हैं, जय तो सब ने ही लगाई है। रावण की पार्टी वाले कितने? उठाओ जल्दी हाथ। वाह, देखो हाथ उठा रहे, ईमानदार हैं जो उठा रहे हैं। तो आप लोग रावण के पार्टी के हो, श्रीलंका से आए हो। अरे वाह, अरे वाह, राम के भक्त हो। तो रावण की जय क्यों बोली? राम जी वाले पार्टी के हो कि रावण वाले? राम जी के, तो राम जी की जय बोलो ना। बोल रामचंद्र भगवान की। वाह, ये बात। भयंकर युद्ध हुआ, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हनुमान जी बूटी लाए और मेघनाथ का वध हुआ, कुंभकर्ण मारा गया, निशाचरों का विनाश हुआ। अंत में रावण आया युद्ध करने, राम जी बाण पे बाण मारे, रावण मरे नहीं। तब विभीषण जी ने कान में कहा प्रभु अमृत तो नाभि में है, निशाना वहां लगाओ। तब भगवान ने एक साथ 31 बाणों का संधान किया। सावधान मीरगंज वालों, रावण मरने वाला है। देवता आकाश में खड़े हैं, झंडा लहरा रहे। अच्छा, देवता बड़े चालाक है, 2 झंडा रखे हैं, एक पे लिखा है राम, एक पे लिखा है रावण। तो किसी ने कहा भाई 2 झंडा क्यों लेके खड़े हो? बोले कोई भरोसा नहीं है भाई। क्यों? अगर बाई चांस राम जी हार गए और रावण ने देख लिया कि झंडा मेरा नहीं लहरा, तो हमको जिंदा खा जाएगा। इसलिए वो बड़े चतुर हैं, बोले दोनों झंडा रखे हैं, जो ही जीतेगा उसका लहरा देंगे। अपने इधर भी दुनिया वाले ऐसे ही हैं।
जिसकी जय होगी उसी का झंडा लहरा देंगे। आज हमारा झंडा लहरा तो हमारी ओर, कल आपका झंडा लहरे तो हाँ, दुनिया ऐसी ही है। तो दो झंडा लेके खड़े, एक पे लिखा राम, एक पे रावण। बोले जो ही जीतेगा उसी का लहर जाएगा। भगवान ने 31 बाण अनुसंधान किया और गोस्वामी जी कहते हैं, सायक एक नाभि सरसोसा, अपर लगे भुज सिर करी रोसा। सायक एक नाभि सरसोसा, अपर लगे भुज सिर करी रोसा, अपर लगे भुज सिर। भगवान ने 31 बाण संधान किया और जैसे ही छोड़ा 10 शीश कटे, 20 भुजा कटे, एक बाण नाभि में लगा और कहते हैं, गरजन गरजे मरण घोर रन भारी, कहाँ राम रन हतोपचारी। राम कहाँ है, राम कहाँ है, कहते हुए रावण धरती पर धड़ाम से गिरा। और ज्यों रावण गिरा उसके भीतर से एक ज्योति निकली, राम जी के ही चरणों में समा गई। बोलिए रामचंद्र भगवान की। रावण मर गया कि नहीं? अरे बोलो ना, मर गया नहीं? अरे गिर गया भाई। गरजऊ मरण घोर रन भारी, कहाँ राम रन हतोपचारी। राम कहाँ कहते हुए धड़ाम से गिरा धरती पे और प्राण निकल के भगवान में ही, आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। रावण धराशायी हुआ, जय जयकार हुआ। अब बताओ मरा कि नहीं रावण? राम जी के लिए ताली कौन बजाएगा? बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। वैसे मीरगंज का रावण बहुत खतरनाक था। हाँ, जल्दी मर नहीं रहा था। वो तो राम जी ने 31 बाण चलाया, ना होता तो विभीषण ने अंतिम क्रिया की। विभीषण का राज तिलक हुआ, ससम्मान जानकी को लौटा दिया। अब राम जी ने कहा, मेरा भैया भरत मेरा इंतजार कर रहा है, और विभीषण यदि मैं पहुंचा नहीं तो मेरा भैया मुझे जीवित नहीं मिलेगा, इसलिए तुम अब तुरंत हमें चलने की व्यवस्था करो। पुष्पक विमान में सीताराम जी बैठे, सारे बंदर भालू विराजमान हुए और कहते हैं, भगवान का विमान उड़ा है। जैसे ही विमान उड़ा सबने जय जयकार किया। बोलिए रामचंद्र भगवान की, जानकी मातु की। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर। सब जय जयकार कर रहे, भगवान का विमान उड़ा और कहते हैं, भगवान ने जानकी जी को पूरे रण क्षेत्र का दर्शन करवाया और रण क्षेत्र का दर्शन करवाते हुए भगवान इस पार आ गए। रामेश्वरम भगवान का दर्शन माँ जानकी ने किया। विमान पहुंच गया प्रयागराज। हनुमान जी को कहा, तुम अयोध्या जाओ। हनुमान जी उड़े भरत जी को खबर देने के लिए, और इधर बोले राम जी निषाद के यहाँ पहुंचे, उसे हृदय से लगाया। केवट निषाद सबको लेकर राम जी अयोध्या की ओर आ रहे। भरत जी के कानों में खबर पड़ी, राम आ रहे। दौड़े द्वार द्वार जाके कह रहे, मेरे राम आ रहे, मेरे राम आ रहे, मेरे राम आ रहे। और महाराज घर घर में राम राज्य की तैयारी, सब राम जी के स्वागत में उमड़ पड़े और राम जी का विमान 3 चक्कर लगाकर अयोध्या में उतर गया। सबके मन में यही भाव, राम पहले हमसे मिले, राम पहले हमसे मिले। और कहते हैं, तब मेरे भगवान ने जितने लोग थे उतना रूप बना लिया। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भगवान सबसे एक साथ मिले, जितने लोग थे उतना रूप बनाया और एक साथ सबसे मिले। भैया भरत और राम जी का मिलन हुआ। चारों भैया सरजू में स्नान करने जाते हैं, एक दूसरे की जटा सुलझाते हैं।
और फिर अयोध्या के सिंहासन पर राम जी विराजमान हो गए। गुरुदेव वशिष्ठ तिलक कर रहे और जय जयकार हो रहा, सब लोग इस स्वरूप का दर्शन कर रहे और धन्य धन्य हो रहे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा। अरे राम जी का तिलक हो रहा, ताली तो बजाइए, उठाइए दोनों हाथ और ताली बजाते हुए दर्शन करिए। गुरुदेव वशिष्ठ राम जी का तिलक कर रहे और बाबा कह रहे, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा। प्रथम राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम राज हर्षित भय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम सगाइए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। अयोध्या के सिंहासन पर भगवान राम महारानी जानकी विराजमान है। राज तिलक हुआ, सबने जय जयकार किया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान